OSEL डिवाइसेस लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। OSEL डिवाइसेस लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। यूपी के नोएडा में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की स्क्रीन्स बनाती है, एलईडी स्क्रीन्स बनाती है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के हेयरिंग एड्स डिवाइसेस भी बनाती है। अब एलईडी स्क्रीन के बारे में हम सबको पता है, हम सब ने देखा है, बट जो ये हेयरिंग एड्स डिवाइसेस होते हैं, बेसिकली ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों को सुनने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। आई मीन वो लोग जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है या फिर वो लोग जिनको सुनाई नहीं देता, वो लोग इस डिवाइसेस की मदद से सुन सकते हैं। सो बेसिकली ये कंपनी एलईडी स्क्रीन्स बनाती है एंड हेयरिंग डिवाइसेस बनाती है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की एलईडी स्क्रीन्स बनाती है, जैसे कि इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपेरेंट एंड कस्टमाइज्ड एलईडी स्क्रीन। एंड जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेबल ब्रांड नेम नजर आ जाएंगे। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो मोर देन 81% रेवेन्यू इस कंपनी की वो टॉप 5 कस्टमर से आती है। मोर देन 90% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से आती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रॉ मटेरियल सोर्सिंग देखें, परचेजिंग देखें, तो इस कंपनी की मोर देन 81% परचेजिंग टॉप 5 सप्लायर से होती है। अप्रोक्सीमेटली 100% परचेजिंग, मोर देन 99% परचेजिंग वो टॉप 10 सप्लायर से होती है। तो सी जो ये एलईडी मैन्युफैक्चरिंग है, हेयरिंग एड डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखोगे, इस कंपनी की परचेजिंग देखोगे, तो फिर आपको एक कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी दैट इस कंपनी के गिने चुने कस्टमर्स हैं एंड गिने चुने सप्लायर्स हैं। एंड जो ये नंबर है ये 20 है। आई मीन इस कंपनी की मोर देन 90% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आती है। मोर देन 99% रॉ मटेरियल ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस हो गया, एक किस्म से वो 20 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर आपका बिजनेस इस तरह से डिपेंडेंट है तो फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है। अब ऐसे ही ये कंपनी बोलने को तो इंडिया के 14 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है, मोर देन 78% रेवेन्यू वो सिर्फ दिल्ली एंड यूपी से आती है। आई मीन इन्हीं दो स्टेट्स में इस कंपनी का ज्यादातर बिजनेस है। ऐसे ही बोलने को तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है, बट अगर हम इस कंपनी के एक्सपोर्ट सेल को इस कंपनी की टोटल सेल के साथ कंपेयर करें तो वो 0.02% है। एंड अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 258.07 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। सो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एसेट बेस होना चाहिए, काफी अच्छा एसेट बेस होना चाहिए, बिकॉज आपने प्लांट वगैरह भी लगाया हुआ होगा एंड जो कि इस कंपनी ने लगाया है। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 33 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 49 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का एसेट बेस ये 99 करोड़ रुपीस के आसपास है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 65 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 82 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 132 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 2 करोड़ रुपए का। अगले साल वो 4.6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, बीच में ये नेगेटिव हो गया था। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 2.57 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये नेगेटिव हो गया 10.79 करोड़ रुपीस का। फिर मार्च 2024 में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड इस कंपनी ने मोर देन 12 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेशन से। सो कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बेस बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो भी एक कंट्रोलेबल लिमिट में है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 17.3% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 9.87% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 34.68% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 43.17% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन्स हो, पैट मार्जिन्स हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये सब के सब बढ़िया है। एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो और स्ट्रेंथन होने वाली है, बिकॉज जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। आई मीन सी, एक तो डेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, दूसरा इस कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए फ्रेश डेट नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में जो पैसे लगेंगे ये कंपनी इक्विटी वाले पैसे यूज करेगी
एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 70 करोड़ 66 लाख रुपीस का। ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 155 रुपीज से 160 रुपीज का प्राइस बैंड है। 800 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,28,000 रुपीज की। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है जो ज्यादातर केसेस में हम चाइना से मंगाते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट उनको काफी सपोर्ट करती है। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है दैट जो ये कंपनियां होती है ज्यादातर केसेस में जो ये पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं उन्हीं को असेंबल कर देती हैं एंड मार्केट में बेच देती हैं। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे। एंड ये आज की डेट में गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस प्रैक्टिस के बारे में आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी को पता है। एंड सी, जो ये कंपनियां होती हैं बेसिकली इनको, अब सी ऐसा तो है नहीं दैट चाइना से जो पार्ट्स आते थे आपने उनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी एंड अब वो पार्ट्स चाइना से आने बंद हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी बहुत सारी एलईडी स्क्रीन वो इंडिया में चाइना से आती हैं एंड ये कंपनी एलईडी स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी बेसिकली चाइनीज सप्लायर से कम्पीट करती है। सी, गवर्नमेंट तो इस तरह की कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, बट जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसको चाइना से मैच करना थोड़ा सा इन कंपनीज को डिफिकल्ट होता है एंड यहीं पर ये कंपनियां थोड़ा सा पीछे रह जाती है। अब सी, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, क्वालिटी सेम है, तो फिर दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसकी प्राइस। तो सी, अगर ये कंपनियां अपने प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाती तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला, बट मैं इसको वॉच करूंगा दैट अगर फ्यूचर में ये कंपनी एक सिग्निफिकेंट साइज अचीव करती है देन मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अभी आई एम इन्वेस्टेड इन डिक्सन टेक एंड आपको पता है उस कंपनी ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, बट उस तरह के रिटर्न्स इस कंपनी से एक्सपेक्ट करना ये शायद थोड़ा सा अनरीजनेबल हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अपना डिसीजन केयरफुली लें, सोच समझ कर लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।